गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको आरोह भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। उसके बाद महादेवी वर्मा द्वारा लिखित आपके पाठ्यक्रम में भक्तिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। उससे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जो कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उन 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है। इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक स्वयं अध्यापक थे और दार्शनिक और प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। माँ श्रीमती हेमारानी देवी श्री कृष्ण की बड़ी उपासिका थी। इन दोनों के संस्कारों का प्रभाव महादेवी वर्मा के जीवन पर भी पड़ा। छोटी ही आयु में इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु वैवाहिक संबंध बहुत अधिक समय तक नहीं चले और यह अलग हो गए। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा पूरी करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया और यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 ईस्वी में दिया गया है और इनकी जो रचना थी यामा, उस पर इनको भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसे 1983 ईस्वी में दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत पुरस्कार भी मिला है। इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वह रचनाएं हैं निबंध संग्रह की। अगर हम बात करते हैं तो श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, क्षणदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। काव्य संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। इनके संस्मरण और रेखाचित्र अगर हम बात करते हैं तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये मेरा परिवार से इनका तात्पर्य यह था कि इसमें इनके पशु पक्षी जानवर सभी थे, उन सभी को महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नाम से संकलित किया है। तो हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने काम किया। इनको संस्मरण और रेखाचित्र में यह बड़ी सिद्धहस्त मानी जाती थी। जो आपके पाठ्यक्रम में भक्तिन पाठ है, यह भी इनका एक संस्मरण रेखाचित्रात्मक निबंध है। इसके अलावा इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से कार्य किया। इन्हें वेदना की कवयित्री कहा जाता है। इन्होंने कविता लिखी है, कहती हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी अपना जीवन कैसा इन्होंने मान रखा है कि जैसे जल से परिपूर्ण जो बादल होते हैं वैसा ही मेरा जीवन भी है, जल से परिपूर्ण, दुखों से परिपूर्ण। और इन्होंने चाँद पत्रिका थी, उस चाँद पत्रिका का संपादन किया था, जो नारी जगत की एक सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में तत्कालीन समय में जानी जाती थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलीट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी अगर हम भाषा शैली की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा ने संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द हैं उनका भी अपने लेखन में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों का भी इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है। और इनकी जो शैली है, शैली में सरलता,
भावुकता और मधुरता देखने को मिलती है। निश्चय ही अपने नाम के अनुरूप इन्होंने साहित्य में महादेवी का स्थान प्राप्त किया, यानी यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था उसी के अनुरूप साहित्य को उन्होंने अपना योगदान दिया है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन प्रयागराज में हो गया। वास्तव में महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि हैं। जब भी हिंदी साहित्य के अगर हम संस्मरणात्मक रेखाचित्र की बात करेंगे तो निश्चय ही महादेवी वर्मा को बिना याद किए नहीं रहेंगे, क्योंकि एक संस्मरणात्मक रेखाचित्रण में इनका एक अमूल्य योगदान है और उनके ही द्वारा इस विधा को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक कार्य किया गया। और अगर हम बात करते हैं इनकी जो चित्रोपम वर्णनात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है और इसके अतिरिक्त भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली में भी इन्होंने कार्य किया है। श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं उस श्रृंखला की कड़ियों में यह कहती हैं कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के, उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो देखिए एक व्यंग्यात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। निश्चय ही हिंदी भाषा को सजाने, संवारने और अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो उन्होंने प्रयत्न किया है वह हिंदी साहित्य के लिए एक अविस्मरणीय रहेगा। थैंक यू।